हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि विच इज आर प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली केमिकल प्रोसेस होता है और हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। अब क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है हमें सबसे पहले वो देखना है। एक्चुअली ये केमिकल प्रोसेस होता है और इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, फिर ये कह सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका? सॉलिड फेज से सीधा गैसियस फेज में। मतलब कोई भी अगर हमारे पास केमिकल कंपाउंड है और उसको प्योरीफाई करने के लिए अगर हम हीट अप करते हैं और अगर सॉलिड से डायरेक्टली वो वेपर फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसका, या फिर गैसियस फेज में, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में लिक्विड फेज का जिक्र नहीं होता। ऐसा नहीं कि अगर सपोज हमारे पास कोई भी सॉलिड है और इस अगर ऐसे कहा जाता है कि ये कोई सॉलिड आपको गिवन है और ये सब्लिमेबल है, यानी कि इसका सब्लिमेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हीट करने पे, इसको हम हीट कर रहे हैं, सपोज ये फायर है या फ्लेम कह सकते हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें, ये इसको हीट कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले मेल्ट होएगा लिक्विड में, फिर उसके बाद ज़्यादा हीटअप करेंगे फिर गैशियस फॉर्म में जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस नहीं होता। सब्लिमेशन में जब हम किसी सब्लिमेबल सब्सटेंस को हीटअप करेंगे तो वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में होएगा, लिक्विड फॉर्म का जिक्र होएगा ही नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। अब ए ऑप्शन में हमें गिवन है बेंजोइक एसिड के बारे में कि वाई बेंजोइक एसिड इज सब्लिमेबल, या फिर क्यों है, हमें ये बताना है अगर है भी या नहीं भी है। तो जो बेंजोइक एसिड होता है क्या वो सब्लिमेशन शो करता है? बेसिकली अगर हमें किसी सब्सटेंस को सेपरेट करना है तो हम इस सब्लिमेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर अब हम हीट कर रहे हैं, ए ऑप्शन में हीट करते हैं हम बेंजोइक एसिड को, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, इसको हम हीट अप करते करते हम देखेंगे कि ये एस्केप आउट हो जाएगा। एस्केप आउट मतलब गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब वो वेपराइज हो चुका है, वेपराइज मतलब वेपर्स बन चुके हैं उसके और वो एयर में चला गया, वेपराइज हो चुका है वो, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब बेंजोइक एसिड को जब हम हीट करते हैं वो डायरेक्टली गर्म होने पे सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में हो रहा है कन्वर्ट, विच मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड जो है वो सब्लिमेशन शो करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस, सब्लिमेबल केमिकल कंपाउंड है। और अगर अब हम देखें बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमें गिवन है नैप्थलीन बॉल्स के बारे में। वो देखने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें होती है ऐसे एक बेंजीन की चेन। ये हम बना रहे हैं बेंजीन की चेन। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ कार्बन अटैच होएगा इधर, और साथ ही साथ इस वाले पे ऐसे COOH ग्रुप होएगा, कुछ इस तरीके से। ये है बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर और ये वेपराइज हो जाएगा, विच मीन्स ये सब्लिमेशन शो करेगा। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में, और बी ऑप्शन में हमें गिवन है नैप्थलीन के बारे में। नैप्थलीन का हमें पता ही है, नैप्थलीन हम वेरियस जगह पे यूज भी करते हैं। नैप्थलीन बॉल्स जिसको कहते होते हैं हम, और इसको हम काफ़ी जगहों पे हम यूज़ करते होते हैं, हमारे घर में भी यूज़ करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये बी ऑप्शन में ये है या नहीं है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नैप्थलीन बॉल्स डू नॉट ऑल्टर। बेसिकली ये जो नैप्थलीन बॉल्स है ये भी सब्लिमेशन शो करते हैं। हमारे पास अगर नैप्थलीन बॉल्स प्रेजेंट है इधर, सपोज नैप्थलीन कह सकते हैं, नैपकिन बॉल्स भी कह सकते हैं, नैप्थलीन बॉल्स या नैप्था भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें यूज ऑफ नैप्थलीन बॉल्स या फिर यूज ऑफ नैप्थलीन, बेसिकली इनका यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स या पेस्ट रिपेलेंट की तरह यूज कर सकते हैं इसको। कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, फाइबर से, मतलब इंसेक्ट्स या टू किल द मॉथ्स, मतलब
इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए। अब जैसे हम बेड में रखते हैं, बेड में रखते होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट अपने हमारी अलमीराज में रखते होते हैं इनको, क्यों? ताकि हमारे जो फाइबर है कपड़े का उस पर कीड़ा ना लग जाए। तो अगर हम थोड़े टाइम बाद बेड को जब खोल के देखेंगे तो नैप्थलीन बॉल्स जो हमने रखी होती है वो गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में पड़े पड़े हम इसको हीटअप भी नहीं करते इसमें। तो मतलब जब हम बेड को बंद करते हैं, अलमीरा को बंद करते हैं, उसका अपना अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, मतलब गर्म होने, ज़्यादा कह सकते हैं हम, सॉरी, ज़्यादा होने लग जाता है और गर्म गर्म सा होने लग जाता है एनवायरनमेंट, जिसके कारण ये अपने आप ही वेपराइज होती जाती है बेड के अंदर ही, मतलब गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सॉलिड से गैशियस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ, विच मीन्स ये सब्लिमेशन शो करेगा। सी ऑप्शन में हमें गिवन है एंथ्रासीन। अब अगर हम बात करें कि इज एंथ्रासीन सब्लिमेबल या सब्लिमेशन शो करेगा, एंथ्रासीन एक्चुअली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और इसके अंदर 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स होती हैं। बेंजीन रिंग्स 3 होती हैं जो फ्यूज्ड होती हैं एकदम से। एंड ये जो होता है एंथ्रासीन, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन साथ ही वॉलेटाइल होता है। कब होएगा वॉलेटाइल? और ये सब्लिमेशन शो करेगा डायरेक्टली सीधा गैस में, जब इसको सफिशिएंटली या इनफ हीट अप किया जाएगा। और नैप्थलीन जो बॉल्स थी वो 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग से बनी थी, और ये जो एंथ्रासीन होती है 3, जैसे नैप्थलीन का अगर स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये है हमारी बेंजीन रिंग, सपोज जैसे ये 2 होगी, एक बार हम एंथ्रासीन का भी बना लेते हैं। एंथ्रासीन में ऐसे 3 होती हैं, जैसे कि ये इधर है, फिर उसके बाद ये इस तरफ हो जाएगा, और फिर एट द एंड इस तरफ। सिमिलरली नैप्थलीन में भी ऐसे हो जाएगा। ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है और ये वाला है हमारा एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर, और एंथ्रासीन भी सब्लिमेशन शो करेगा। डी ऑप्शन में बात करते हैं हम कैम्फर के बारे में। कैम्फर भी बेसिकली हमें पता है ये भी वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा सब्सटेंस होता है। और अगर हम कैम्फर की बात करें भी, कैम्फर का क्या यूज है, कैसे करते होते हैं, तो कैम्फर के बारे में हम ये जान लेंगे कि कैम्फर बहुत ज़्यादा सब्लिमेशन शो करता है। सिर्फ ये नहीं कि नैप्थलीन बॉल्स की तरह ही होता है, और ये कैम्फर भी जो है सब्लिमेशन शो करता है। ये एक सॉलिड सब्सटेंस है ट्रांसपेरेंट, जिसके अगर हम पड़े रखें या फिर हीटअप करते रहें तो ये सीधा डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। ये मेमोरी बेस्ड, और हमें ध्यान में रखना है कि इट विल ऑल्सो शो सब्लिमेशन। अगर जो, और हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सब्सटेंसेस सब्लिमेशन शो करते हैं उसको हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। अब हमें क्वेश्चन में क्या ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था कि विच इज आर प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन, मतलब हम हीटअप करके किसको प्योरीफाई कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, जो सीधा डायरेक्टली सॉलिड से सिर्फ गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हुए। तो अब हमने देखा कि ए ऑप्शन को भी कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड को। नैप्थलीन बॉल्स का भी हमें पता है बेड में हम रखते हैं, एंथ्रासीन या कैम्फर, ये सब कर सकते हैं। विच मीन्स ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, एंथ्रासीन भी करेक्ट है, एंड कैम्फर भी करेक्ट है। एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं अंदर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।